ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की प्रथम हिमालय यात्रा की 1928 की एक विस्तृत जानकारी। चैत्र नवरात्रि मार्च 1928 के दिनों की बात होगी। गुरुदेव उन दिनों श्री राम के नाम से प्रसिद्ध थे। लगभग 17 वर्ष के होंगे। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी उनको ढूंढते हुए उनकी पूजा की कोठरी में आए थे और उन्हें कई प्रकार के निर्देश देकर चले गए थे। श्री राम ने नवरात्र में कुछ विशेष तो नहीं किया, केवल निराहार रहने का संकल्प लिया। दूध और जल पर ही निर्भर रहना था। उस दिन पंचमी थी। श्री राम प्रातः 2:30-3 बजे उठे और नित्य उपासना में लग गए। मन में कुछ अनोखी सी खुशी हो रही थी। कुछ नया करना है। क्या नया करना है पता नहीं। किसी अगले पड़ाव पर रवाना होना है। पूजा संपन्न करके बैठे ही थे कि भीतर से एक पुकार सुनाई दी। ठीक है, उसी तरह की जो 2 वर्ष पूर्व पूजा की कोठरी में सुनाई दी थी। आज वह मार्ग सत्ता प्रकट तो नहीं हुई। वाणी भी ऐसी नहीं थी कि दूसरों को सुनाई दे। आंतरिक क्षेत्र में वही गुंजन हुआ। पिछली बार संकेत मिला था कि प्रत्यक्ष सानिध्य के लिए हिमालय आना होगा। वह समय आ गया। उत्तराखंड में अभी बर्फ जमी हुई है। बद्री केदार के कपाट भी बंद हैं। महीने भर में खुलेंगे। इतना समय तो तैयारी और वहां पहुंचने में लग ही जाएगा। निर्देश अंदर से आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अंदर बैठा बोल रहा था। संध्या जप से निवृत्त होने के तुरंत बाद माँ से कहा। माँ ने कहा, तो ठीक है, 2 सप्ताह लगेंगे। इतने दिन के लिए पूरे इंतजाम से जाना। इधर मौसम बदल गया है, लेकिन वहां हर समय सर्दी रहती है। ओढ़ने पहनने के लिए कोई ढील मत करना। सर्दी के कपड़े अपने साथ ही रखना। मैं ही सारा सामान अपने हाथों से जमा दूंगी। और पंडित जी से पूछ लेना, गंगोत्री तक गए हैं, रास्ते के बारे में जानते होंगे। श्री राम ने अपने हिमालय वासी गुरु के बारे में कभी कोई ज्यादा चर्चा नहीं की थी। 2-4 बार छूट-फूट रूप में बताया था। वह हिमालय में रहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, आदि आदि। माँ ने तो अनुमति दे दी थी, परंतु रिश्ते में चाचा लगने वाले पंडित धर्मदीन ने उनसे कहा, भाभी अकेले कहाँ जाने दे रही हो? वहां साधु सन्यासी वैराग्य की पुड़िया खिला देंगे। इस बात पे माँ हंस हंस कर रह गई। कहने लगी, अगर कोई सलाह देनी है तो यही दो कि रास्ता ठीक से कट जाए। आसपास के लोगों ने भी यही सलाह दी कि अकेले मत जाने दो। माँ को यही चिंता खाए जा रही थी कि बैसाख में बद्री केदार के क्षेत्र में बहुत सर्दी होती है। कुछ सर्दी वाला आहार जैसे कि तिल, अदरक, शहद इत्यादि देना जारी रखा। माँ की नजरों में हिमालय बद्री केदारनाथ ही था या फिर गंगोत्री यमुनोत्री। श्री राम को तो स्वयं भी मालूम नहीं था कि हिमालय का आमंत्रण किस क्षेत्र के लिए है। लोगों से पूछकर कुछ गर्म कपड़े, जुराबे, मोटे रबड़ के तले वाले बूट, कंबल, मोमबत्ती, लाठी, टॉर्च आदि का इंतजाम कर लिया। 2 थैलों में सब सामान डाल दिया। किसी ने कहा लोहे के संदूक में सामान डाल देना था। बारिश से थैले गीले होने का डर हो सकता है। माँ ने कहा, लड़का इतना भारी सामान कहाँ उठाता फिरेगा? बारिश से जहाँ खुद को बचाएगा, सामान को भी बचा लेगा। ताई ने जो सामान बांधा था वह बहुत अधिक नहीं था, कोई आधा मन भी नहीं था। 23 अप्रैल को श्री राम ऋषिकेश पहुंचे। गंगा घाट पर बैठे कुछ साधु मिल गए थे। वो बद्रीनाथ जा रहे थे। श्री राम भी उनके पीछे पीछे चलने लग पड़े। बातों बातों में सीट से बचना, मार्ग की कठिनाइयां इत्यादि आई,
पर इन पर विचार करना व्यर्थ था। जिस मार्गदर्शक ने बुलाया है वही आगे का सारा प्रबंध करेंगे। कुछ सामान ऋषिकेश ही छोड़ दिया। मार्ग दर्शक सत्ता का भाव आया और सोचा, अगर वह बर्फ से घिरे पर्वतों के बीच वस्त्रों के बगैर रह सकते हैं तो फिर इन कपड़ों का क्या औचित्य। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। सामान्य मार्गों से ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 300 किलोमीटर है, परंतु साधुओं ने अलग ही रास्ता चुना। यह रास्ता केवल 7 किलोमीटर का था। यह तो अविश्वसनीय लगता है, परंतु हमारे गुरुदेव के कार्य तो ऐसे ही हैं। अज्ञात रास्तों से होते हुए वह लोग अगली शाम जोशी मठ पहुंच गए। गुरुदेव अगली प्रातः स्नान करके जोशी मठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर के दर्शन करने गए। नरसिंह भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। जोशी मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में एक एक मठ स्थापित किया था। बाकी के 3 श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका है। यहाँ नर और नारायण पर्वत की कथाएं बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जाना बंद हो जाएगा और फिर बद्री विशाल की पूजा आराधना भविष्य बद्री में होगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इस जगह के बारे में इतनी कथाएं प्रचलित है कि उनका वर्णन करते करते गुरुदेव की यात्रा अपना मार्ग खो देगी। इसीलिए गुरुदेव से संबंधित बातों पर ही केंद्रित हुआ जाए। मंदिर से के अंदर स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करने के उपरांत बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थकावट इतनी हो गई थी कि आंख लग गई। आधा घंटे के बाद आंख खुली तो सामने झरने में मुंह हाथ धोए और सोचने लगे कहाँ जाना है। अंतर मन से या फिर मार्ग सत्ता का निर्देश आया कि भविष्य बद्री होते हुए मानसरोवर की ओर निकलना चाहिए। गुरुदेव नीति घाटी की ओर चल दिए। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद गुरुदेव तपोवन पहुंचे। यहाँ के हॉट वाटर स्प्रिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें से भाप तो ऊपर आती दिखाई देती है, परंतु जल गुनगुना सा होता है। गुरुदेव ने स्नान किया और थकान बिल्कुल दूर हो गई। सामने विष्णु मंदिर था, परंतु इसका द्वार भी अभी खुला नहीं था। मंदिर के बाहर ही वृक्ष के नीचे एक शिला थी। इस शिला पे कोई प्रतिमा सी बनी हुई थी। कुछ फूल भी चढ़े थे। ऐसा लगता था कि किसी ने पूजा की हो, लेकिन प्रतिमा के ऊपर धूल से अनुमान लगाया जा सकता था कि पूजा 3-4 दिन पहले की हो। धूल साफ की तो प्रतिमा स्पष्ट तो हो गई, परंतु पहचानी न जा सकी क्योंकि यह अधूरी थी। केवल ऊपर का भाग, जिसे धड़ कहते हैं, बना था। थोड़ी ही देर में पुजारी जी आ गए। देखकर जिज्ञासा हुई कि प्रतिमा के बारे में पूछा जाए और मंदिर के दर्शन किए जाए। गुरुदेव के पूछे बिना ही पुजारी जी कहने लगे, क्या बात है, पास से दर्शन करने हैं, 1.25 रुपया लगेगा। मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन करने के पैसे थे। अभी तो कोई भीड़ नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ। गुरुदेव कहने लगे, नहीं, मैं मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता, इधर से ही ठीक है। लेकिन कुछ समय उपरांत गुरुदेव को ख्याल आया कि यहाँ कौन सा इतना चढ़ावा होता है। उन्होंने थैले से 1.25 रुपया निकाला और पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी को खुश देखकर गुरुदेव को शिला पर बनी प्रतिमा पर प्रश्न करने को मन हुआ। पुजारी जी ने बताया, यह प्रतिमा विष्णु जी की है और स्वयं ही बनती चली जा रही है। जब यह पूरी हो जाएगी तो नर और नारायण पर्वत भी मिल जाएंगे और बद्री विशाल यहीं पे पूजे जाएंगे। नर और नारायण पर्वतों का मिलना आज का विज्ञान भी दर्शाता है। यह एक डिजास्टर प्रोन क्षेत्र है और यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ही आम है। मंदिर के दर्शन
करने के बाद गुरुदेव फिर चलना शुरू कर दिए। एक अज्ञात यात्रा पर जाने का उल्लास मन में अजीब सी प्रसन्नता दे रहा था। धन्यवाद। जय गुरुदेव।